स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है। दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे। तो देखिए दो नल है, एक हौज है टंकी टाइप का, ठीक है। तो एक नल 1 घंटे में 1/2 भाग भरता है और एक दूसरा नल क्या करता है 1/3 भाग भरता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहला नल भरता भाग बराबर। तो देखिए पहला नल कितना भाग भरता है 1/2। अब लिखेंगे दूसरा नल भरता भाग बराबर। तो दूसरा नल कितना भाग भरता है 1/3 भाग। अब दोनों मिलकर भरेंगे भाग बराबर। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि क्या लिखेंगे 1/2 जोड़ 1/3। तो देखिए बटा वाला जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, हर का लोसो लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 का हम लोग लोसो लेंगे, 2 और 3 ये दोनों किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इनका लोसो क्या होगा 2 गुना 3 यानी कि 6 होगा। अब ये 6 को ये 2 से भाग करेंगे यानी कि 6/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना है 3। तो 2 के ऊपर में 1 है तो 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, फिर जोड़। अब ये 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना है 2। तो 3 के ऊपर में 1 है उसको 2 से गुना करेंगे यानी कि 1 गुना 2। तो 1 तिया 3 जोड़ 1 दूनी 2/6। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 यानी कि 5/6 भाग। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो देखिए 4 में क्या है, 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए, ठीक है। एक तार है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, उसके 2 टुकड़े किए गए। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक तार है जिसके 2 टुकड़े किए गए हैं और उसकी एक टुकड़े की लंबाई दी गई है और दूसरे टुकड़े की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल तार की लंबाई। तो कुल तार की लंबाई कितना है 2 मीटर। अब क्या लिखेंगे, एक टुकड़े की लंबाई। तो एक टुकड़े की लंबाई कितना दिया है 1/5 मीटर। अब क्या पूछा है, दूसरे टुकड़े की लंबाई। तो देखिए दूसरे टुकड़े की लंबाई के लिए क्या करेंगे, जो कुल तार की लंबाई है यानी कि 2, उससे घटाएंगे एक टुकड़े की लंबाई। तो एक टुकड़े की लंबाई क्या है 1/5। तो देखिए ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 देते हैं। अब क्या करना है, 1 और 5 का लॉस हो लेंगे। तो देखिए 1 और 5 का लॉस क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5। अब ये 5 को ये 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो उस 5 को 1 के ऊपर में 2 है यानी कि 2 से गुणा करेंगे, फिर घटाओ। ये 5 को ये 5 से भागें तो 1 आएगा। तो 5 के ऊपर में 1 है तो 1 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1। तो 2 5 10 घटाओ 1 एकम 1/5। तो 10 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9/5। तो देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे 5 से, किसको 9 को। तो देखिए 5 एकम 5 कितना बचा 4। तो कितना हो गया 1.4/5। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी 1.4/5 मीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो देखिए 5 क्या है, रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किमी की दूरी पर है, ठीक है। वो 3.1/2 किमी की दूरी बस से तय करता है, उसे कितनी दूरी तय करना शेष है। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी दिया है और बस द्वारा तय दूरी दिया है और पूछा कि कितनी दूरी बाकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग कुल दूरी बराबर। तो कुल दूरी कितना है 5 किमी। इसके बाद क्या है, बस द्वारा तय दूरी। तो देखिए बस द्वारा तय दूरी कितना है 3.1/2 किमी। तो हम लोग ये क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7 यानी कि 7/2 किमी, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, शेष दूरी। तो शेष दूरी के लिए क्या करेंगे, ये 5 से हम लोग घटाएंगे 7/2 को। तो देखिए 5 के नीचे कुछ है तो 1 देते हैं, 1 और 2 का लॉस लेंगे तो 2 को 1 से भाग कर 2 आएगा। तो 5 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, फिर घटाओ, ये 2 को 2 से भागें तो 1 आएगा। तो ये 7 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 घटाओ 7 एकम 7/2। तो 10 से 7 घटाएंगे तो 3/2। तो अब 3 को 2 से भाग करते हैं, अंश बड़ा है और छोटा तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे 2 एकम 2 1। तो 1 पूर्णांक 1/2। तो शेष दूरी कितना है 1.1/2 किमी।
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।